हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का ऑप्टिक्स, ठीक है। और ऑप्टिक्स का भी हम चैप्टर 7 यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको, फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन। इससे रिलेटेड हमने और भी कुछ वीडियोस को बना रखा है, ठीक है। तो जाकर के आप उसे देख सकते हैं। और लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया था। यहाँ पे इंटेंसिटी का वैल्यू हमने निकाला था। इंटेंसिटी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हमने वैल्यू फाइंड किया था, इसको हमने इक्वेशन 7 नाम दिया था। और साथ ही साथ हमने बीटा का एक वैल्यू फाइंड किया था। बीटा का वैल्यू आया था पाई अपॉन लेमडा इन ब्रैकेट ए प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। ए प्लस बी क्या था? दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था, ठीक है। हमने कहा था कि करस्पॉन्डिंग पॉइंट हम उसी पॉइंट को बोलते हैं जिसके बीच की दूरी ए प्लस बी के बराबर हो। ए क्या था? ए जो है विड्थ था, स्लिट था, और बी दो स्लिट के बीच की गैपिंग थी, ठीक है। तो आपने यहाँ तक तो पढ़ लिया था। आइए इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमने मैक्सिमा भी बता दिया था कि मैक्सिमा का कंडीशन क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं मिनिमा का क्या कंडीशन होगा। अच्छा देखो, मैक्सिमा के लिए आपने पढ़ा था कि जब बीटा की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। मैक्सिमा के लिए आपने क्या पढ़ा था कि जब बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कह सकते हो कि ये जब 0/0 आएगा यानी कि ये अप्रोच करेगा, ठीक है। यानी इसके कंडीशन में आपने पढ़ा था साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा है। और यदि बीटा टेंस टू 0 आ जाए, यहाँ पे लिमिट लग जाए कि बीटा टेंस टू 0, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे यल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, ठीक है ना। और उस तरह से इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मैक्सिमा को फाइंड करते हैं। तो खैर अभी हम मिनिमा को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो कह सकते हो इफ सॉरी द intensity will be minimum only if देखो जी, इसकी इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी? जब साइन एन बीटा की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है ना। जब साइन एन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे बीटा की वैल्यू 0 नहीं रखनी है, हमें साइन एन बीटा की वैल्यू 0 रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, वेयर बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा साइन एन बीटा की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें मिनिमम कंडीशन मिल जाएगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बीटा का वैल्यू जब 0 रख दोगे तो उस कंडीशन में ये मैक्सिमम कंडीशन शो करता है, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नेचर शो होता है। और अगर यहाँ पे साइन एन बीटा की वैल्यू 0 होगी, अब बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो कहोगे सर ये कंडीशन फॉलो कैसे होगा? तो हम जानते हैं कि जब भी कोई इंटीजर जैसे 1 पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई 100 पाई, ठीक है, उस कंडीशन पे हम जानते हैं साइन 2 पाई का 3 पाई का 4 पाई का वैल्यू भी 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेयर एन बीटा विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई, ठीक है। हमने यम क्यों लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे यम लिखने के पीछे क्या वजह है, देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे एन और बीटा के जगह पे क्या करो, बीटा का वैल्यू रख लो जो कि हमने फाइंड किया था। तो पाई अपॉन लेमडा इन ब्रैकेट ए प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। ये हमें बीटा की वैल्यू मिल गई। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम पाई और यहाँ पे प्लस माइनस लगा लिया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या है, वेयर जो यम है इस यम की वैल्यू 0 नहीं होगी, ये 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 S1 n-1 तक जाएगी, ठीक है ना। कहाँ तक? n-1 तक। यानी कह सकते हो कि इस यम की वैल्यू ना तो 0 के बराबर होगी और ना ही इस यम की वैल्यू n के बराबर होगी। उस कंडीशन में मिनिमम कंडीशन को शो करेगा, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी। इंटेंसिटी मिनिमम तभी हो सकती है जब यहाँ पर साइन एन बीटा की वैल्यू 0 हो। और साइन एन बीटा की वैल्यू 0 कब होगी? जब यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 0 कह सकते हो कि 0 के केस में भी आता है, लेकिन हमें 0 नहीं रखना है। तो यहाँ पे हम यम पाई रख लिए हैं और इस यम की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे n भी नहीं रखना होगा। क्योंकि अगर n भी रखोगे तो भी वो कंडीशन शो नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। और हम अपने अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा के बारे में, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो इसे।
तो देखते हैं यहाँ पर अब हम सेकेंडरी मैक्सिमा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, हम जानते हैं कि ये जो हमारा सेवेंथ इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 7 विथ रिस्पेक्ट टू बीटा। ठीक है ना। देखो बीटा के रिस्पेक्ट हम क्या करेंगे, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिएगा हमें क्या मिल जाएगा, डी बीटा विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर बाहर निकल गया, और इस वाले टर्म को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें डी अपॉन डी बीटा साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे हम यहाँ पे कोसेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वल टू कोसेंट रूल हम लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इन ब्रैकेट। देखिएगा पहले फर्स्ट टर्म हमारा बाहर आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, जैसे आपने पढ़ा है u अपॉन वी का जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, v पहले बाहर आ जाता है, फिर डी यू अपॉन डी एक्स माइनस फिर u बाहर आता है, फिर डी वी अपॉन डी एक्स और होल डिवाइड बाई वी का स्क्वायर, यही हमारा फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए देखो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले हमारा जो सेकंड टर्म बाहर आ गया और मिलेगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो सबसे पहले तो तुम्हें 2 मिल जाएगा, फिर साइन एन बीटा, फिर इसके अंदर के फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा इंटू कॉस एन बीटा इंटू एन। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये हमें टर्म मिल जाएगा माइनस, फिर देखो फिर इस टर्म को हम बाहर निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर एन बीटा को हम बाहर निकाल लेते हैं, और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा आपको 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई मिलेगा साइन स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर। नाउ अब देखना क्या करेंगे, इसमें जो टर्म हमें कॉमन मिल रहे हैं उनको कॉमन निकाल लेंगे, तो मिलेगा ए साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू, देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा साइन एन बीटा कॉमन है, और साइन बीटा भी कॉमन है। ठीक है, तो जो टर्म हमें कॉमन मिल रहा है उनको हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा साइन एन बीटा इंटू साइन बीटा, ये हमें कॉमन मिल गया तो इनको बाहर, 2 भी कॉमन मिल गया, 2 को भी देखो बाहर निकाल लिया हमने। ठीक है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो 2 को और कह सकते हो कि साइन एन बीटा और साइन बीटा को हमने बाहर निकाल लिया, और इसको भी बाहर निकाल लेता है, तो यहाँ पे मिल जाएगा साइन पे पावर 4 बीटा, एक साइन से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन पे पावर 3 बीटा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन पे पावर एन 3 बीटा, और इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमें कंडीशन मिल गया है, होल डिवाइडेड बाई इनटू मिल जाएगा, इनटू यहाँ पे मिला हमें साइन बीटा इंटू कॉस एन बीटा, माइनस इधर देखो क्या मिल जाएगा आपको, साइन एन बीटा इंटू कॉस बीटा। ठीक है जी, ये हमें कंडीशन मिल चुका है। इससे और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा, हाँ जी, तो देखना एक काम करते हैं, जब हम इस पूरे टर्म का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जब भी हमें सेकेंडरी मैक्सिमा फाइंड करना होता है तो हम डी आई अपॉन डी बीटा, या उसमें आपने अल्फा के केस में डिफ्रेंशिएट किया था तो डी आई अपॉन डी अल्फा को आपने 0 पुट किया था, वैसे ही यहाँ पर यंग स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए डी आई अपॉन डी बीटा का वैल्यू जो हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म देखो दूसरे साइड में चला जाएगा, तो देखो क्या मिल जाएगा आपको, अनपुटिंग डी आई अपॉन डी बीटा इज इक्वल टू 0, वी गेट मिलेगा हमें, ये पूरा टर्म दूसरे साइड में जाएगा तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचा क्या, साइन बीटा, ठीक है, साइन बीटा इंटू, अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पे देखो यन भी तो है, यन छूट रहा था, इधर एन लिख लिया हमने। ठीक है जी, इधर यन हो गया, यन छूट रहा था, और कुछ तो नहीं छूट रहा है ना,
हाँ ठीक है, साइन यहाँ पे लिखते हैं एन साइन बीटा इंटू कॉस एन बीटा विल बी इक्वल टू, या इसलिए लिखते माइनस साइन एन बीटा इंटू कॉस बीटा विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम देखो इस पूरे टर्म को दूसरे साइड में भेज देते हैं, तो हमें मिल जाएगा एन साइन बीटा इंटू कॉस एन बीटा विल बी इक्वल टू साइन, यहाँ पे एन बीटा है जी, गलत हो जा रहा है बार बार, इधर एन बीटा है। ठीक है, तो साइन एन बीटा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, ये हमें टर्म मिल जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा, एन साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, एक साथ लिखते हैं, और इज इक्वल्स टू मिल जाएगा, इसको इधर भेज दो तो साइन एन बीटा अपॉन कॉस एन बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये पूरा टर्म जो है आपका tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एन tan बीटा विल बी इक्वल्स टू tan एन बीटा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है जब सेटिस्फाइड होगा तो उस कंडीशन में हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर लो, फिर हम लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि ग्रेटिंग टॉपिक का नाम है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सेंट स्पेक्ट्रा इन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें डिस्कस करना है क्या, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, और इसमें स्पेक्ट्रा का एब्सेंसी दिखाना है कि कैसे एब्सेंट होता है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, द कंडीशन फॉर nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा इज, देखो nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा आपने फाइंड किया था a प्लस बी साइन थीटा, जब n लेमडा के बराबर होगा तो उस कंडीशन में हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलता है। और सिंगल स्लिट के लिए आपने फाइंड किया था कि जब a साइन थीटा यम लेमडा के बराबर होगा तो उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन और इसको क्या मान लिया, सेकंड इक्वेशन। नाउ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड वी गेट। ठीक है, तो देखिएगा हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा a प्लस बी साइन थीटा अपॉन a साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा अपॉन एम लेमडा। ठीक है, देखो लेमडा से लेमडा हो जाएगा कैंसिल, और हमें मिल जाएगा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो मिलेगा a प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू एन अपॉन एम। ठीक है, ये हमें कंडीशन मिल गया। यहाँ पर देखो कुछ केसेस लेते हैं। ठीक है, केस वन यहाँ पे लिखते हैं, केस वन चाहे इधर लिखते हैं, केस वन यानी जो हमारा फर्स्ट केस है, इसमें इफ़ इफ़ बी इज इक्वल्स टू, जो बी का वैल्यू है, इस b की वैल्यू को a के बराबर दिखाते हैं। ठीक है, अगर b a के बराबर हो तो क्या होगा, देन आप जानते हैं कि यहाँ पे b की जगह पे a पुट कर देंगे तो मिलेगा a प्लस ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू एन अपॉन एम, तो मिलेगा 2a अपॉन ए इज इक्वल्स टू एन अपॉन एम। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, m को इधर भेज दो तो n इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 2m। ठीक है, ये हमें कंडीशन मिल गया। दूसरा केस टू देखिएगा, केस टू क्या होगा, इफ़ b इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है, अगर सपोज कर लो कि जो दो स्लिट के बीच का जो गैपिंग है, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर स्लिट के डेप्थ के दोगुना लेते हैं, स्लिट के विड्थ के दोगुना लेते हैं, तो उस कंडीशन में देखिएगा क्या मिलेगा, a प्लस 2a अपॉन ए इज इक्वल्स टू एन अपॉन एम। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा 3a अपॉन ए इज इक्वल्स टू एन बाई एम, तो a से कैंसिल हो जाएगा और n इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 3m। ठीक है, सो यहाँ पे कह सकते हो इन केस ऑफ सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ एस ऑन ऑर्डर इसको ऑर्डर मैक्सिमा इज मिसिंग। ओके, और यहाँ पर भी वही कंडीशन होगा, लेकिन यहाँ पे जब 2 रखा था तो 2 के मल्टीपल के फॉर्म में 2 4 6 8 10 ऐसे करके होगा, वहाँ पे मैक्सिमम मिसिंग होगा। और यदि यही कंडीशन तब सेटिस्फाइड हो जब दोनों बीच स्लिट के बीच की जो गैपिंग है वो 2a के बराबर हो, तो उस कंडीशन देखिएगा क्या होगा, इन दिस केस, इन केस ऑफ कौन कौन सा, थर्ड सिक्स्थ
9th 12th, ठीक है ना, तो 3rd 6th 9th S1 ऑर्डर मैक्सिमाइज मिसिंग, ठीक है ना। तो बच्चों ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है। अभी मैं कुछ पल के लिए हट जाऊंगा, आप लोग करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा, सॉरी वीडियो को रोक करके इस टॉपिक को उतार लीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए विदा लेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।